वेलकम स्टूडेंट्स, काम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, जो कि जनरल साइंस के टॉपिक के अंदर आता है और ज़रूरी है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटीज़ को हम लोग नाप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे कि लेंथ, वेट, हाइट, ये सबको हम माप सकते हैं। लेंथ को मीटर में, वेट को किलोग्राम। और जो क्वांटिटीज़ को हम नाप नहीं सकते उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि गुस्सा और प्यार। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ब्रॉडली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहली होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तीसरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो चलिए हम लोग डिटेल में हर एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ये किसी भी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती। दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर, यानी कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, यानी कि वो लेंथ पर डिपेंडेंट है प्लस वो टाइम पर डिपेंडेंट है। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है, मतलब वो दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। और तीसरी हमारी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली डायमेंशनलेस यूनिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स के साथ यूज होती हैं ताकि हम लोग डिराइव्ड यूनिट बना सके। इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है सॉलिड एंगल और एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में हम लोग पढ़ते हैं, प्लेन एंगल को हम लोग बेसिकली बोलते हैं थीटा, और सॉलिड एंगल जो एक 3D इमेज बनती है कोन पे, वो होती है सॉलिड एंगल। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, देर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास सिर्फ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहली होती है मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम सिंबल कीज। दूसरी होती है लेंथ, लेंथ इज मीटर एंड सिंबल इज एम। टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। करंट होती है चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिफ्थ क्वांटिटी होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग यूनिट होती है उसकी केल्विन, और उसका सिंबल होता है के, कैपिटल के होता है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी नंबर 6 है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज मोल, और इसका सिंबल होता है MOL, मोल। कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिट MOL ही है और सिंबल हमारा MOL है, और दोनों स्मॉल में रहेगा। नंबर लास्ट यानी कि नंबर 7th क्वांटिटी हमारी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडला और सिंबल होता है Ct। इसके बाद हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करेंगे। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे मैंने आपको बताया था वेलोसिटी, वेलोसिटी इज बेसिकली लेंथ बाय टाइम। लेंथ का यूनिट हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा, इट्स मीटर, और टाइम का है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाता है वेलोसिटी का यूनिट। एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, आप लोग जानते हो कि एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। एनर्जी, एनर्जी को हम लोग सब लोग जानते हैं, इट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और पावर में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। प्रेशर के लिए किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी के लिए, डेंसिटी जो कि होती है मास बाई वॉल्यूम, तो हम लोग मास ले लिए केजी और वॉल्यूम ले लिए M3 यानी कि मीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए M क्यूब, क्योंकि L होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस का डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख सकता है, मैंने लिखा हुआ है, रेज टू द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उसके पावर में डायमेंशंस क्या होती हैं, रेज की गई होती हैं, ताकि हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस डेफिनेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो डायमेंशंस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का चार्ट बना के रखा है, इसको आप लोग देख सकते हो। देखो,
यहाँ पे लिखा है m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 2। इसमें से अगर आपको एक क्वेश्चन देता है, ये आपको ये चीज दे देगा और पूछेगा कि गिव द डायमेंशन ऑफ l, तो आप लोग क्या लिखोगे? जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़वाया, उसमें क्या लिखा हुआ था, रेज टू द पावर ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी। एल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, और उसकी पावर मतलब उसके ऊपर एक पावर रेज की गई है। यहाँ पे 1 रेज है, एल के ऊपर 1 रेज है, तो ये जो 1 है यही बेसिकली डायमेंशन कहलाता है। m के पावर 0 है तो पूछ देगा कि m का क्या डायमेंशन है, तो आप बोलोगे 0 है। पूछ देगा t का क्या डायमेंशन है, तो आप बोलोगे 2 है। तो बेसिकली डायमेंशंस और कुछ नहीं है, बल्कि जो ये पावर्स होती हैं वही होती हैं डायमेंशंस। अब बात करेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन इक्वेशन का बात करेंगे तो फोर्स का, अगर आपको एक क्वेश्चन देता है कि गिव मी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो आप लोग क्या लिखोगे? जिस चीज का आपको फॉर्मूला मांगेगा उस चीज को आप ब्रैकेट में इंक्लोज कर दोगे, इक्वल टू दे दोगे और उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दोगे। अभी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मास, मास का डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल M लिख दोगे, वेरी इजी। लेंथ के लिए कैपिटल L लिख दोगे, वेरी इजी। टाइम के लिए कैपिटल T लिख दोगे। करंट के लिए कैपिटल A लिखेंगे। कैपिटल A क्यों? क्योंकि करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, तो एम्पियर स्टार्ट्स फ्रॉम A, तो करंट के लिए हम लोग ने A बना दिया। टेम्परेचर के लिए हम लोग ने केल्विन होता है उसका यूनिट, तो हम लोग ने K बना दिया। टेम्परेचर को आप लिखने का डायमेंशन में थीटा का भी यूज कर सकते हो, थीटा को ब्रैकेट में इंक्लोज करके। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, मोल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? MOL लिखना, MOLE मत लिखना भूल कर भी, और या तो N लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे CD, कैपिटल नहीं स्मॉल CD लिखना है, ठीक है। स्मॉल CD या तो फिर J से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। For expressing the quantities, we have to express them in terms of mass, length and time. If these are not present, then the quantity becomes dimensionless. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसको 3 चीजों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, मास, लेंथ और टाइम, यानी कि M, L और T। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप कहीं पे भी लिखोगे तो आप सिर्फ इन 3 टर्म के बेसिस पे उसको एक्सप्रेस करोगे, जो कि है मास, लेंथ और टाइम। इसीलिए बेसिकली सारे फॉर्मूलाज जो भी आपको दिखेंगे सब MLT के फॉर्म में होंगे और उनके पावर लगे होंगे उनके ऊपर, जो कि उनके डायमेंशंस होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये चीज नहीं प्रेजेंट है, यानी कि अगर डायमेंशंस नहीं प्रेजेंट है, यानी कि अगर m के पास कोई डायमेंशन नहीं है, ना 1 है ना 2 है, अगर 0 डायमेंशन है, तो क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो जाती है। और मैंने ये भी लिखा है कि जो नंबर्स होते हैं, यानी कि 2 हो गया या आपका 4 हो गया, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। यहाँ तक कि पाई भी डायमेंशनलेस होता है। हमारे उसके लिए मैं बता दूं कन्वीनियंस के लिए कि थीटा भी डायमेंशनलेस होता है, पाई भी डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब कि जो पावर्स रेस होंगी डायमेंशनलेस, यानी कि कोई डायमेंशन ना होना, मतलब सारी पावर्स जो होंगी वो सब डायमेंशनलेस होंगी, ठीक है, वो सब डायमेंशनलेस होंगी। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी को आपको डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले तो आप जानोगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब तो लेंथ होता है और टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो लेंथ का आप लोग ने पढ़ा अभी की कैपिटल L होगा और टाइम का कैपिटल T। इट्स इजी ना। तो T नीचे अच्छा नहीं लग रहा है तो T ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आएगा तो क्या होगा, एक -1 लग जाएगा, -1 लग जाएगा, ठीक है। तो LT -1 इसका फॉर्मूला हो गया। पर आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसको हम लोग मास, लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे लेंथ और टाइम तो है पर मास नहीं है, क्योंकि मास यहाँ पे 0 है। तो बेसिकली हम लोग का असली फॉर्मूला जो बन के आएगा वो होगा m के पावर 0, l के पावर 1, कुछ ना होने का मतलब 1 होता है, और t के पावर -1। ओके, तो नाउ लेट्स लर्न अ फ्यू मोर डायमेंशंस ऑफ अदर क्वांटिटीज। चलिए हम लोग कुछ और डायमेंशंस पढ़ते हैं और सारी क्वांटिटीज के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक टेबल, और साथ ही साथ मैं डायमेंशन भी लिखा हुआ है। तो पहले वेलोसिटी पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम व्हिच इज s/t। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है s, इसका डायमेंशन हम लोग ने अभी निकाला LT -1। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
अब आपको मैं एक बात बता दूं, चाहे वेलोसिटी हो चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, वो जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, पर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी दिया है, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम दिया, तो एक और टाइम प्लस हो जाएगा, यानी कि एक टाइम जो नीचे रहेगा वो -1 होके -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है LT-2। फोर्स का बात करें तो फोर्स में होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज ma। ये तो बहुत ही पॉपुलर है, आप लोग जानते ही होंगे। ma, m की वजह से मास आ गया, m लग गया यहाँ पे, और a का हम लोग ने अभी निकाला जस्ट, जो कि एक्सेलरेशन था। तो LT-2 तो पहले से ही था और उसमें एक मास लगा दिया, तो ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का जस्ट हम लोग ने अभी निकाला MLT-2। तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का हम लोग जानते हैं, एरिया का L स्क्वायर होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि L स्क्वायर होता है, तो L स्क्वायर होता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, ये ML-1T-2 होगा, यानी कि m का पावर 1, L के पावर -1 और T के पावर -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने सही कर दिया इसको। तो मोमेंटम की बात करें हम लोग, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का जस्ट अभी निकाला LT-1 और मास का निकाल दिया MLT-1। ओके, वी आर ऑल डन। इसके बाद इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ये जो आपको डेल्टा दिख रहा है ना, यहाँ मैंने एक्सप्लेन करना भूल गई मैं, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल मैंने दिया था डेल्टा V/T, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है। और यहाँ पे हम लोग ने लिखा है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज कुछ नहीं है वो, बल्कि चेंज इन मोमेंटम ही है, तो वो मोमेंटम के बराबर हो गया, तो उसका हम लोग लिखेंगे MLT-1। उसके बाद वर्क का हम लोग बात करेंगे, वर्क एनर्जी के इक्वल ही माना जाता है डायमेंशन में, तो इसलिए वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वही एनर्जी के लिए भी अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ML-2T-2। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का हम लोग जानते हैं कि लेंथ होता है, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लाइट ईयर होता है उसका भी लेंथ ही होता है, लाइट ईयर का भी लेंथ ही होता है। ठीक है, ये सबका लेंथ होगा। वॉल्यूम का आप जानते हो कि a क्यूब होता है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ विच इज L क्यूब। ठीक है, इसको अगर आपको एक्सप्रेस करना है सही से, तो आप लिखोगे m0 L3 एंड T0, क्योंकि यहाँ पे टाइम और मास 0 है, तो इसलिए सिर्फ L के पावर 3 है। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि m के पावर 0 और T के पावर 0 1 के बराबर होता है, पर जब आपको एक्सप्रेस करना होगा तो आप याद रखिएगा कि यही 3 टर्म्स के अंदर आपको एक्सप्रेस करना है। वेट का होता है फोर्स विच इज इक्वल टू ma, और वही सेम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये वाला सॉरी ये तो ठीक ही है, हाँ ये ठीक है, ये इट इज MLT-2। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे बस कुछ और क्वांटिटीज बची हुई हैं, तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको G से डिनोट करते हैं। ठीक है, G से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला, ये जो चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखी है ना, ये पूरा, ये जो पूरा है ये फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब G इज इक्वल टू मास ऑफ इनटू मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, मास ऑफ फर्स्ट इनटू मास ऑफ सेकंड पोजीशन, सेकंड ऑब्जेक्ट सॉरी, बाय पोजीशन, ये पूरा बाय पोजीशन से। F इज इक्वल टू G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 यानी कि मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 यानी कि मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर यानी कि पोजीशन का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा m-1 L3T-2। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू पोजीशन, पोजीशन को हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका बेसिकली इसको हम लोग L लिखते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम बराबर m-1 T2 L2 सॉरी T-1 which is mvr, m यानी कि मास, v यानी कि वेलोसिटी, r यानी कि पोजीशन या लेंथ, तो mvr बराबर m-1 L2 T-1। अब बात करते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये बहुत ही फेमस है। तो mvr, इसका जो फॉर्मूला है वो यही है कि mvr बराबर नंबर ऑफ शेल्स इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट, number of shells into Planck's constant by 2 pi, by 2 pi। ठीक है, by 2 pi होगा, तो n जो कि नंबर ऑफ शेल्स है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, और जो पाई है
जो पाई है 2 एक नंबर है और पाई तो डायमेंशनलेस होता ही है, दोनों डायमेंशनलेस होते हैं, तो इसका और इसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या, ये दोनों कट जाएगा, इसका कोई डायमेंशन तो है नहीं, तो हम लोग को फाइनल मिल जाएगा MVR इज इक्वल टू H। तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा H इज इक्वल टू M माइनस 1 L2T माइनस 1। याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा अगर पसंद आया हो तो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।